हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी चिकन अंगारा। आज हम बताएंगे आप अपने घर होटल रेस्टोरेंट में बहुत ही आसान तरीके से चिकन अंगारा कैसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, खाने में बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में। आप एक बार मेरे तरीके से चिकन अंगारा बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन अंगारा बनाने के लिए सबसे पहले आपने मसाला बना लेना है। तो हमने लिया है 4 से 5 पीस कश्मीरी देगी मिर्च, 1 टेबल स्पून हमने लिया स्याजीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 8 से 10 दाना हमने काजू का लिया, 4 से 5 दाना हमने लौंग का, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 पीस हमने छोटी इलायची, 2 टेबल स्पून हमने लिया है खड़ी धनिया। अब आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है, मतलब इसको थोड़ा सा पैन में रोस्ट कर लेना। उसके बाद आपने इसका पाउडर बनाना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं। आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आपने इसको मिक्सर में डाल के इसका पाउडर बना लेना है। तो आप देख सकते हैं हम इसका पाउडर बना ले रहे हैं, तब तक हम चिकन बना लेंगे। तो हमारा चिकन है 1 केजी 200 ग्राम हमारा चिकन है। इसको हमने लिया है, इस पर कट लगा लिया है। 2 टेबल स्पून आपने ऐड करना है ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। ग्रीन चिल्ली का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने ब्राउन ऑनियन को पेस्ट बना लेना है। ब्राउन ऑनियन का आपने पेस्ट बना लेना है, यानी पीस लेना है मिक्सर में। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है। तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप ब्राउन ऑनियन कैसे फ्राई करें और कैसे बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून आपने ऐड करना है सॉल्ट यानी नमक। साथ में 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। साथ में 1 टेबल स्पून भर के आपने ऐड करना है कश्मीरी देगी मिर्च। तो आप देख सकते हैं हमने कश्मीरी देगी मिर्च ऐड कर दिया है। अब आपने इसमें मसाले ऐड कर देना है, जो कि हमने ड्राई रोस्ट करके पीसा था। आपने मसाले सारे ऐड कर देना है। 200 ग्राम आपने इसमें ऐड करना है दही, फ्रेश दही आपने ऐड कर देना है। दही से आपका टेस्ट बढ़िया आएगा और ग्रेवी भी बढ़िया तरीके से बन के तैयार होएगी। तो हमने 200 ग्राम दही ऐड कर दिया था। अब आपने इसको बढ़िया तरीके से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे मिला रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से मिला लेना है। अच्छे तरीके से आपका मसाला चिकन में मिल जाना चाहिए। तो ब्राउन ओनियन की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आई बटन पे भी दे देंगे कैसे फ्राई करें। हमने पहले वीडियो बना के रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब आपने इसको रख देना है साइड में। उसके बाद आपने लेना है एक हांडी। तो हमने लिया है एक हांडी, बड़ी हांडी आपने ले लेना है। इसमें ऐड करना है 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल। साथ में आपने 4 पीस टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। तो हमने टमाटर का पेस्ट बना लिया है। हमने 4 पीस टमाटर लिया था, जिसका हमने अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट बना लिया। तो उसके बाद आपने तेल में इसको डाल देना है। तेल में डालने के बाद थोड़ी देर आप चलाएंगे तो इसका कलर बढ़िया तरीके से आएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी देगी मिर्च 2 टेबल स्पून कलर के लिए, ताकि हमारा टमाटर का पेस्ट का कलर और बढ़िया हो जाए। तो आप देख सकते हैं हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून कश्मीरी देगी मिर्च। ये तेज़ मिर्ची नहीं होती, नॉर्मल मिर्ची अगर आप डाल रहे हैं तो आप हाफ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून डालें। कश्मीरी देगी मिर्च कलर के लिए होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो हमने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। अब आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद आपने बढ़िया तरीके से इसको चला लेना है। उसके बाद आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है, जो कि आपने मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को मैरिनेट कर रखा था। अब आपने एक एक करके सारे चिकन को ग्रेवी में ऐड कर देना है। चिकन को ऐड करने के बाद आपने बढ़िया तरीके से इसको भुनाई करना है। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को ऐड कर दिया। अब इसकी हम भुनाई करेंगे। तो आपने बढ़िया तरीके से मीडियम फ्लेम पे आपने भुनाई करना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे इसको भून रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से भून लेना है जैसा कि हम भून रहे हैं। आप बढ़िया तरीके से चिकन को भुनाई करेंगे तो आपका बढ़िया तरीके से चिकन बनेगा। तो आप देख सकते हैं हम कैसे भून रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे भूनना है। बाद में हम फ्लेम को हाई करेंगे, तो आपने अभी मीडियम फ्लेम पे बढ़िया तरीके से भून लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन ने रोगन छोड़ दिया है और बढ़िया तरीके से हमारा चिकन भुन रहा है। आपने इसी तरीके से भून लेना है। आप इसमें अगर पानी लगाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 सूप बॉल पानी। तो आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा ही सा पानी लगाना है, क्योंकि इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं होती। आपने ग्रेवी पतली नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें ऐड कर दिया हरी धनिया यानी कोरिएंडर। कोरिएंडर ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा चला लेना है। चलाने के बाद आपने ढक्कन ढक के इसको 8 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं हमारा 8 मिनट हो गया है। अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं कितना बेहतरीन हमारा चिकन बना है। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन का कलर और कितना बेहतरीन दिख रहा है। अब आपने फ्लेम को हाई करके 2 से 3 मिनट इसको भून लेना है, ताकि आपकी ग्रेवी जो थोड़ा बहुत पतला है वो और भी गाढ़ा हो जाए। तो आप देख सकते हैं हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम में भुनाई कर लेंगे। आपने बिल्कुल इसी तरीके से भून लेना है जैसा कि हम भून रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बढ़िया तरीके से भून लिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हरी धनिया। हरी धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें कोयला रख के
स्मोक देंगे। आपने कैसे स्मोक देना है बिल्कुल अभी हम आपको दिखाएंगे, आपने बिल्कुल उसी तरीके से स्मोक दे देना है। तो आप देख सकते हैं हमने हरी धनिया ऐड करके इसको अब हम निकाल लेंगे। तो आपने निकाल के इसमें पहले सिल्वर फाइल से आपने रख देना है कोई चीज़ कटोरी की तरह। अगर आपके पास स्टील की कटोरी है तो स्टील की कटोरी रख के आपने कोयला, जलता कोयला रख के थोड़ा सा बटर डाल के आपने ढक्कन को बंद कर देना है। तो आपका अंगारे का स्मोक मिल जाएगा। अंगारा चिकन का बेहतरीन एकदम स्मोक मिलेगा और बेहतरीन बन के तैयार होएगा। अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे आपको कैसा हमारा चिकन बन के तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कलर कितना बेहतरीन आया और कितनी बेहतरीन ग्रेवी बन के तैयार है। अब हम आपको कढ़ाई में निकाल के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है चिकन अंगारा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।